हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो ये मेरी बहन की शादी का ब्लॉग, जो कि मुझे उस टाइम डालने का टाइम नहीं मिला और मैं ब्लॉग अभी डाल रही हूँ, तो बिना स्किप किए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। सो अभी गाइस हम सब मऊ जा रहे हैं, क्योंकि शादी टीकमगढ़ से ना होकर मऊ से थी। एंड यहाँ मेरी सारी फैमिली एंड मेरी बहन जिसकी शादी थी, हम सब बैठे हुए थे और हम लोगों ने सारी बस में बहुत मस्ती की। एंड हम लोग का वहाँ जाना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ जाके सारी बारात की तैयारी करनी थी। एंड ये मेरा प्यारा सा भतीजा, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं होटल रूम में, जहां मैं अपनी बहन को दुल्हन बना रही हूं। और सारी बहनों की ख्वाहिश होती है कि अपने बहन को शादी के टाइम तैयार करें। तो मैं हूं एक मेकअप आर्टिस्ट, इसलिए मैं खुद अपनी बहन को तैयार कर रही हूं। एंड उसको भी मेरा मेकअप बहुत पसंद है। और यहाँ हम लोग अभी आ गए हैं मेहंदी की रस्म करने, जो कि मेहंदी का थाल रहता है, वो सालियाँ ले जाते हैं और ये मेहंदी की सारी रस्म होती है। एंड पान खिलाते हैं और मुंह मीठा कराते हैं। और ये है मेरी बहन के होने वाले हस्बैंड, जिससे मेरी बहन की शादी हो रही है। एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे सारी जो बहनें हम लोग बैठे थे, तो हम लोगों ने बारी बारी से सब लोगों ने इनिंग किया और मुंह मीठा कराए। एंड जो पान खिलाने के बाद हमें नेग मिला, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो गाइस, चलिए आइए मैं बताती हूँ कि इस रस्म में होता क्या है। तो एक साली अपने होने वाली जीजू को गजरा पहनाती है। इसके बाद पान, जो थाल में 7 पान होते हैं, उनसे बारी बारी से उन पान को खिलाती है एंड मुंह मीठा कराती है। और मेहंदी की ये रस्म बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है एक साली और जीजू के बीच। सो इतनी भी सालियाँ बैठी थी, हम लोग बड़ी अम्मी की लड़कियाँ हमारी सारी, तो सब लोगों ने बारी बारी से मुंह मीठा कराया एंड ये रस्म में शामिल हुई। सो गाइस, इसके बाद इस साली को अपने जीजू के हाथ में मेहंदी लगानी होती है। तो मैं अभी वही कर रही हूँ और अपनी जीजू के हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ। उनको मेहंदी पहले से लगी थी, क्योंकि वो तो दूल्हे थे ही। एंड ये रस्म का सबसे मेन पार्ट होता है, जो कि एक साली अपने जीजू के साथ करती है। और यहाँ मैंने अपने जीजू के हाथ में अपनी बहन की नाम का एम बनाया एंड अंगूठे और चिंगली में जो मैंने मेहंदी लगाकर मुझे इनकी चिंगली पकड़नी होती है। इसके बाद मुझे मिलेगा रिंग। तो चलिए गाइस, जानते हैं मुझे रिंग में क्या मिला है। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये रस्म कंप्लीट कब होगी। सो गाइस, यहाँ मुझे पैसे दिए गए एंड रिंग में और ये सूट मिला है, जो कि मैंने अपनी बहन को दे दिया था। और अभी ये रस्म कंप्लीट हो चुकी है, तो आइए बारात का स्वागत करते हैं। सो गाइस, यहाँ सारे लड़की पक्ष वाले जो थे, वो हम लोग सारी बहनें अभी बारात की वेलकम के लिए खड़े हुए थे। एंड यहाँ मैंने कलश रखा था सर पे, जो कि पैसे डालकर ये रस्म को पूरा करते हैं। इसके बाद यहाँ जी दूल्हे राजा आ गए हैं एंड बारात लेके मेरी बहन के लिए। और यहाँ होगी ओढ़नी की रस्म। ओढ़नी की रस्म मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ होती है या नहीं होती, लेकिन मुसलमानों में ये रस्म होती है। और ओढ़नी की रस्म यहाँ पे मेरी बहन आई है और इसके बाद सामने एक पर्दा लगा देंगे और जो लकड़ी रहेगी उसमें फूलों की छड़ रहती है, उसको मारना होता है एंड चावल के दाने फेंकने होते हैं। तो ये रस्म कंप्लीट होगी अभी। और यहाँ जीजू सामने आ गए हैं एंड ये लकड़ी से मार भी खाएंगे। ये रस्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और सबसे प्यारा पार्ट होता है, जो देखने के लिए सबको अच्छा लगता है।
सो गाइस यहाँ मेरी बहन से मेरी बड़ी अम्मी की लड़की जच्ची जोर जोर से लकड़ी घलवा रही है, क्योंकि ये रस्म का सबसे बढ़िया पार्ट है कि दूल्हे को मार पिटती है अपनी ही दुल्हन से। एंड यहाँ सारी बहनें थक गए थे, तो अभी हम लोग बैठे हैं, रेस्ट कर रहे थे। एंड पैर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने हील्स पहनी हुई थी और काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहे। सो गाइस अब निकाह की तैयारी होने लगी है एंड यहाँ निकाह पढ़ाया जा रहा है मेरी बहन का। तो सबसे पहले लड़की का निकाह पढ़ाया जाता है एंड जो निकाह पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे सारे लोग मौजूद थे। और यहाँ एक ये प्यारा सा मुकम्मल सीन जहाँ मेरी बहन का निकाह पढ़ाया जा रहा है। सो गाइस यहाँ मेरी सारी फैमिली खड़ी हुई है एंड सारे रिश्तेदार, और यहाँ हम सब निकाह में शामिल होकर अपनी बहन का निकाह होते हुए देख रहे हैं। एंड ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक खूबसूरत सा पल है जो कि दुल्हन की ज़िंदगी में सबसे अहम और सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है ज़िंदगी का, जब वो निकाह के पेपर्स पर साइन करती है। एंड ये सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है एक लड़की के लिए उसकी ज़िंदगी में, और यहाँ से नई शुरुआत होती है एक नई ज़िंदगी की तरफ। सो गाइस अब निकाह तो हो गया था और यहाँ हम सब तैयारी कर रहे हैं जूता चुराने की, क्योंकि अब जूता चुराने वाली रस्म होगी इसके बाद। आइए चलते हैं इस रस्म की तरफ। सो यहाँ मैंने चोरी कर लिया है अपने जीजू का जूता, और यहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स एक एक जूता लेके चोरी करके खड़ी हुई हैं। और ये मेरी फ्रेंड है आलिया, एंड यहाँ हम सब जूता चुराने की रस्म में खड़े हुए हैं और अपना नेक मांग। तो गाइस जूते चुराने वाली रस्म तो हर जगह होती है एंड हर शादी में होती है, और इस रस्म में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ हम लोग अपने नेम के लिए खड़े हुए हैं एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, और मैं अपने जीजू से बोल रही हूँ कि बोलो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए और इस नेम में, क्योंकि हम का दिन था आज। एंड यहाँ तो हम बिना पैसे लिए नहीं जाएंगे एंड जूते भी नहीं देंगे। तो अभी हम लोग सब जूते चुराने की रस्म में खड़े हुए हैं और यहाँ पे हो रहा है बहुत ज़्यादा बहस, क्योंकि अभी वो बोल रही हैं कि कम पैसे में ले लो और मान जाओ और जूते वापस दे दो। तो हम लोग इतने आसानी से मानने वाले नहीं हैं। तो अभी हम पैसे गिनाएंगे कि हमें कितने पैसे मिले हैं। और यहाँ एक दूल्हे पक्ष का भाई बहुत ही ज़्यादा आगे छुप कर रहा था, क्योंकि बोल रहा था कि नहीं आप 50 रुपये दो, अब इन लोगों को ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। और हम लोग मानने वाले नहीं थे, तो इसलिए हम तो अपना नींद लेकर रहेंगे। सो गाइस यहाँ हम लोगों ने डिमांड रखी थी 15,000 की, और हम लोगों को उनमें से 10,000 रुपये मिल गए एंड हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और अभी इसने वापस कर दिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल प्रॉपर 10,000 नहीं थे, इसमें से कम थे, और अब कम पैसे देने वाले हैं और हम लोग ले नहीं रहे, क्योंकि हमें सारे पैसे चाहिए हम लोगों के, जो कि डिमांड के तौर पे थे 10,000 रुपये। तो चलिए जानते हैं कि हमें 10,000 मिलते हैं या नहीं। सो गाइस बड़ी ही मशक्क़त के बाद और बड़ी ही बहस के बाद हमें अपना नेम मिल चुका था। एंड इसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरी सारी फैमिली जो कि यहाँ बैठी हुई है, और ये मेरी बाजी की लड़की इनाया, और ये अप्पी जीजू, और यहाँ मेरी बहन है ये, और ये मेरी खाला है जो कि अपने में ही मस्त होके फिर रही थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। और हम लोग अभी यहाँ पे सब लोग दिखा रहे हैं। और ये यहाँ मेरी बहन नीचे जा रही है अब विदा के लिए, क्योंकि अब मेरी बहन चली जाएगी अपने ससुराल। सो गाइस यहाँ तो वो मेरी सिस्टर का लुक है ना, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और सबको बहुत ही अच्छी लगी थी। एंड यहाँ एंट्री हो रही है और अभी नीचे ले जा रहे हैं मैं अपनी बहन को विदा के लिए। माशाल्लाह गाइस मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा
खूबसूरत लग रही थी दुल्हन में। एंड यहाँ अभी हम सब नीचे जा रहे हैं विदाई के लिए, और यहाँ से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं खुद ही इतनी रो रही थी। और सो गाइस, ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, तो थोड़ा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से ही बनता है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।